हो गया तय, बाबा बालकनाथ ही बनेंगे राजस्थान के सीएम। सीएम योगी की एक रैली से तिजारा सीट बीजेपी की झोली में आ गई। एग्जिट पोल में टीवी वाले दिखा रहे जिसकी हार वही बना राजस्थान का स्टार। कैसे एक झटके में बाबा बालकनाथ ने तिजारा में बनाया रिकॉर्ड जीत का इतिहास। जहां जहां पड़ते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम, बीजेपी वहां बम्पर वोटों से जीतती है। जानिए कैसे बालकनाथ को योगी ने जिताया चुनाव। राजस्थान की सबसे हॉट सीट तिजारा से बाबा बालकनाथ चुनाव जीत चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई है। एक ही झटके में सीएम योगी ने बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बना दिया। सीएम योगी की एक रैली ने तिजारा का पूरा समीकरण बदल दिया। 99% लोग समझ नहीं पाए कि योगी की रैली आखिर तिजारा में क्यों कराई गई। वोटिंग से पहले कांग्रेस के इमरान खान चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सीएम योगी की रैली के बाद सारा समीकरण बदल गया और बाबा बालकनाथ आज बम्पर वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। बाबा बालकनाथ के चुनाव जीतते ही उनके सीएम बनाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। लोग बाबा बालकनाथ को सीएम बनते देखना चाहते हैं। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा नहीं खोला था। पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और बम्पर वोटों से जीत दर्ज की। आखिर इन सब के पीछे बीजेपी की प्लानिंग क्या थी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसमें सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी का नाम भी शामिल था। उन्हें अलवर की तिजारा विधानसभा सीट पर प्रचंड जीत मिली। बाबा बालकनाथ के चुनाव जीतते ही उनका नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। तिजारा से राजस्थान की योगी की सीट शुरुआत से ही हॉट सीट थी, जिस पर बाबा बालकनाथ ने जीत दर्ज की। इस सीट पर आम जनता के अलावा देश के संतों महंतों की भी निगाह बनी हुई थी। बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर धुआंधार प्रचार किया। बाबा बालकनाथ को उनके समर्थक फ्यूचर सीएम भी बताते हैं। बाबा बालकनाथ के सामने 36 साल के पूर्व बसपा नेता इमरान खान थे। बाबा बालकनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। अब बताते हैं कि सीएम योगी और बाबा बालकनाथ का कनेक्शन क्या है। बालकनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। सीएम योगी बालकनाथ के नामांकन में भी पहुंचे थे। बालकनाथ कई मौकों पर कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई और मार्गदर्शक हैं। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से सभी मठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं रोहतक मठ उपाध्यक्ष भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाबा बालकनाथ को अपना छोटा भाई मानते हैं। उन्हें राजस्थान का सीएम बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पूरी प्लानिंग सेट कर रखी थी। जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम पड़ते हैं, बीजेपी वहां बम्पर वोटों से जीती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 2-3 पॉइंट में आपको समझाते हैं। गुजरात में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 35 सीटों पर रैलियां की और 20 पर जीत हासिल हुई, यानी यहां योगी का स्ट्राइक रेट 57% रहा। त्रिपुरा में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम ने 9 सीटों पर प्रचार किया, 8 पर जीत मिली। यहां बीजेपी योगी की रैलियों वाली 89% सीटें जीतने में कामयाब हुई। कर्नाटक में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 33 पर रैली की और 17 पर जीत मिली। यहाँ योगी की रैलियों वाली 52% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र में साल 2019 के चुनाव में योगी ने 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और 7 पर जीत हासिल की। यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 58% रहा। बिहार में साल 2020 के चुनाव में सीएम ने 19 रैलियां की और 13 पर जीत हासिल की। यहाँ योगी की रैलियों वाली कुल सीटों में से 68% रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगले पीएम के प्रबल दावेदार योगी आदित्यनाथ ही हैं। पीएम मोदी भी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाना ही चाहते हैं।